हेलो बच्चों, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आप लोगों के क्लास 10th के लिए मॉडल सेट जारी कर दिया है। तो मॉडल सेट सभी पेपर का आ चुका है। हम लोग मॉडल सेट की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके लिए हमने अभी सबसे पहले मैथ्स का सेशन लिया है। तो आज हम मैथ का पहले सेट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले करने वाले हैं, इसके बाद साइंस और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का करेंगे। तो चलिए लेट न करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे 140 है, 140 को 2 से आप देते हैं 70 बार में, फिर 2 से देते हैं 35 बार में, फिर इसे आप 5 से देते हैं 7 बार में। तो यानी कि आपका गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, जो कि ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन सी में है। बिल्कुल, तो पहला का ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक धनात्मक संख्या 6³ + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? देखिए 6³ + 5 दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप 6³ + 5, यहाँ क्यू को हटाते जाइए और यहाँ पर आप नंबर जोड़ते जाइए। कोई भी नंबर आप कुछ भी रखें, जैसे अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 6 में 0 से गुना होता है तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा, और 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 क्या है? एक विषम संख्या है। अगर आप 0 हटा करके कोई और सोच रहे हैं, अगर हम सपोज 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 6 एकम 6 और 5 जोड़ देंगे तो 6 और 5 कितना आ जाएगा? 11। यानी कि बार बार एक बात तो आपको दिख रहा है कि ये 5 11, अगर आप 2 रखते हैं तो 6 × 2 12 हो जाएगा, और 5 उसमें ऐड करेंगे तो 17। यानी कि 5 11 17 या जो भी नंबर आप कह रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो सब के सब क्या है? विषम है ना। क्या है? तो विषम है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, विषम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने एनसीईआरटी बुक से कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग सदैव ही अपरिमेय होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार से a = bq + r, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, याद कीजिए बहुपद के शून्यकों का योग के लिए हम लोग लिखते थे अल्फा + बीटा, और यहाँ पर योग कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तथा गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा के लिए कितना है? -2 है। तो गुणनफल 3 और -2 दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? बच्चों आप एक फार्मूला याद रखेंगे, हम लोग यहाँ फार्मूला पढ़ रखे हैं x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। अब देखें, आप जो ऊपर में जो मान दिया गया है, इन मान को आप इसमें पुट करके देखें। तो आप इसको जब पुट करेंगे तो x² - अल्फा + बीटा की जगह पर 3 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + अल्फा बीटा, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2। तो आपका आंसर होगा x² - 3x - 2, जो कि आपके ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन सी में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए इसमें शून्य की संख्या देखने के लिए आपको देखना होगा कि यह जो ग्राफ की आकृति जो दी गई है वह एक्स लाइन को कितना बार काटता है। तो एक बार देखिए यहाँ काट रहा है, फिर एक यहाँ काट रहा है, फिर एक बार यहाँ काट रहा है ना। ध्यान से देखेंगे 2 1 3 बार, तो आपका सीधे आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि बहुपद 4u² + 8u का शून्यक क्या होगा?
तो 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्य क्या होगा, तो आप 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम 4u कॉमन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके दो पार्ट में रखेंगे इसे तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या मिलेगा, 0/4 यानी कि 0। और दूसरा कौन सा आंसर होगा, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी u इक्वल टू -2। तो एक आंसर हमारा 0 होगा और दूसरा आंसर -2 होगा, जो कि देखिए 7 में यहाँ ए ऑप्शन में आपके पास 0 है और ऑप्शन सी में -2 है। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, इसलिए ऑप्शन डी जो कि लिखा हुआ है ए तथा सी दोनों ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में यदि a1 a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये आप सीधे एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाता है जो एक्सरसाइज 3 वाला है। तो इसके सीधे आंसर होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर सीधे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी अनेक हल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आप बनाए थे उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। तो अगर हम बचे इसे हम a1 में 6 लिख देते हैं, b1 के लिए हम -2 लिख देते हैं, c1 के लिए हम 9 लिख देते हैं और इधर आए सेकेंड वाले में तो a2 के लिए हम 3 लिख देते हैं, b2 के लिए -1 लिख देते हैं, c2 के लिए हम 12 लिख देते हैं। अगर हम ये सभी चीज़ लिखते हैं तो अब अगर हम इनको बटे में करेंगे जैसे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 करेंगे, तो जब आप a1 बटे a2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6 बटे में 3। जब इसे आप काटिएगा तो कितना मिलेगा 2, यहाँ से माइनस माइनस कट गया यानी 1 बटे में नहीं 2 और 1 यानी कि ऊपर में क्या बचेगा 2, यहाँ भी क्या बचेगा 2। अगला में आएगा 9 बटे में 12 यानी काटेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 बार में और इससे 3 से 3 यानी 3/4। यानी कि मुझे क्या दिखा इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व कर रखा है तो सॉल्व करते समय मुझे क्या दिख रहा है, जब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोगों को जो मिला वो देखें क्या मिला हमें, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। जब आपके पास ऐसा कंडीशन होता है कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो इस स्थिति में हमारे पास होगा कि जब कभी भी ऐसा कंडीशन आए जिसमें a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो वो सभी तो वे हो जाएंगे समांतर रेखाएं ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है वो कहता है क्वेश्चन नंबर 10 x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 x प्लस सॉरी यहाँ शायद कलर चेंज हो गया है, हाँ देखिए कौन सा पेन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब हम दोनों को काटेंगे तो क्या होगा, y कट गया, x और x कितने हो जाएंगे 2x और 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। इसे आप काटेंगे तो x इज इक्वल टू 4 और जब हम x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x के जगह पर अगर हम 4 रखेंगे तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 यानी कि y की वैल्यू कितने आ जाएगी 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो एक वैल्यू हमें y का 2 मिलता है और x का वैल्यू 4 मिलता है, तो इसका मतलब है x का 4 और y का 2। तो हमारे पास कौन सा है 4 और 2 का, देखेंगे आप कि कौन सा हमें ऑप्शन ये मिल रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी होगा।
ना। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। आप द्विघात समीकरण के लिए जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो रूल होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हम ए वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि जब आप x से x माइनस 3 पे गुना करेंगे तो पहला ही स्थिति में x स्क्वायर आएगा और बराबर के इस तरफ भी देखिए x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है। फिर हम आते हैं अगले वाले में, यानी ऑप्शन बी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी में जब आप देखेंगे तो x प्लस 1, यानी फिर इसे आप करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में आएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ आ जाता है x स्क्वायर माइनस 5x। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर फिर कट गए, यानी कि यहाँ भी ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 3 की ओर। यहाँ क्या कह रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ भी वही स्थिति आ गई 2x प्लस 1 और इधर है 2x माइनस 3। तो 2x तो कट गया, यानी कि जो मुझे ज़रूरत था, जिस क्राइटेरियन के लिए हम काम कर रहे थे, वो मुझे ऑप्शन मिल गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की मूलों की प्रकृति है। तो आप इसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आप जानते हैं, तो वहां पर क्या है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर 3 कंडीशन है, d एक बार 0 से बड़ा होता है, d 0 के बराबर होता है और d 0 से छोटा होता है। तो 3 ही स्थिति को हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। जब एक्स स्क्वायर का हम कॉमन एक्स स्क्वायर के आगे में देखते हैं तो मुझे कितना है, 1 है x, यानी कि a की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 1 मिल गई। फिर हम b के पास आते हैं तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई, -1। और जब हम इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 a की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1, और यहाँ से 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 4, यानी कि 5, जो कि ग्रेटर देन है किससे, 0 से। जब ये 5 ग्रेटर देन 0 से है तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि मुझे वास्तविक मूल तो प्राप्त हो ही रहे हैं, क्योंकि जब माइनस में आता तब तो हम लिखते कि मुझे मतलब वास्तविक प्राप्त नहीं हुए, पर यहाँ पर तो वास्तविक प्राप्त हो रहे हैं। और d इक्वल टू जब 0 होता है तभी समान मूल प्राप्त होते हैं, अथवा वास्तविक तथा असमान मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। फिर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो अभी हमने d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac देखा था, तो आपको अभी तुरंत एक बात याद रखेंगे कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर जब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या होगा, यानी मुझे d की वैल्यू निकालनी है। तो हम तो जानते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b माने बीच वाला टर्म, यानी कि -1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी कि 1, और c यानी कि अंतिम वाला, तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और -4 × 12, क्या प्राप्त हो गया, -11। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है, डी हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d वाले AP का nवां पद निम्न में से चुने। देखिए बच्चों, यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला हम यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा डी। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद क्या होगा। आप देखें जो पहला क्वेश्चन, इसमें पहला टर्म होता है प्रथम पद, प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं, a, तो a बराबर मेरा क्या हो गया 10, d बराबर जो अगला वाला टर्म में से पिछला वाला टर्म को घटा देते हैं, यानी 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3, और का 30वां पद ध्यान दीजिए
का 30वां पद मुझे निकालना है। तो 30वां पद की हम बात कर रहे हैं, का 30वां पद यानी n बराबर कितना हो गया 30, और हमने फॉर्मूला भी तुरंत देखा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। जब हम इस फॉर्मूला पर इसे पुट करेंगे तो ए के जगह पर क्या रखेंगे 10 प्लस एन -1 और डी के जगह पर कितना है मेरे पास -3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस यहाँ से हम सॉरी एन के जगह पर हम 30 रख लेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करके थोड़ा आगे वाले स्टेप में देखते हैं। अगला वाला स्टेप हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे सॉल्व करने के बाद हमने पेन पेपर पे इसे सॉल्व कर रखा है। तो 10 कहाँ के पेन, हाँ 10 प्लस 30 में से एक खत्म 29 -3, तो 10। अब हम 29 दिया 87 में से 10 घटाते हैं तो -77, यानी कि मुझे -77 प्राप्त होता है, जो कि हमारा ऑप्शन कितना है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए में कितना है 3 है, डी मतलब 8 - 3 यानी कि कितना आ जाएगा 5 का कौन सा पद 78 है, यानी ए एन का मान कितना दिया हुआ है 78। तो फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं सॉल्व करके इसे। ए एन का मान कितना दिया हुआ है 78, ए प्लस एन नहीं पता एन का मान, और डी 5 दिया हुआ है। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 3 + 5n - 5 तो 78, और यहाँ 3 में से 5 -2 और -2 इधर आएगा तो +2 इज इक्वल टू 5n, और 78 और 2 80 बराबर 5n। जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो n का वैल्यू मुझे 16 मिल गया, यानी n की वैल्यू कितनी मिल गई 16, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी है n बराबर n का मान कितना हो, n का मान जो है वो 16वां पद है। क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। तो जब भी कभी भी हमें समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात के बारे में बोले और उससे हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए, तो जो भी है उसको हम लोग स्क्वायर करा देते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 16:81 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B कितना है। अब देखिए एक नियम होता है जिसे हम पाइथागोरस का नियम कहते हैं। पाइथागोरस का नियम कहता है कि जब दो छोटे छोटे भुजाओं का स्क्वायर आप करके जोड़ते हैं तो बड़ी भुजा का स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम इस पाइथागोरस के नियम को प्रयोग करें तो मेरा क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब देखना है कि क्या यह नियम को फॉलो कर पाता है। अगर यह नियम को फॉलो कर पाता है तो कोण B को हम जानेंगे कि वह 90 डिग्री है, अदरवाइज शायद हो सकता है कुछ और चीज़ें भी आ सकती है। चलिए AB को हम देखते हैं। AB हमारा है 6√3 का होल स्क्वायर, BC है 6 का होल स्क्वायर और AC है 12 का होल स्क्वायर। जब हम 6√3 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 6√3 तो 6 का 36 और √3 का 3, तो 36 × 3 और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। चलिए तो 36 में जब हम 3 से गुना करते हैं, तो 36 में जब हम 3 से गुना करते हैं तो प्राप्त हो जाएगा 108 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 6 14, 3 1 4 144, जो कि 144 कितना है 12 का स्क्वायर है, जो कि अब देखिए आपके 12 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों स्क्वायर को जोड़ेंगे तो मुझे AC स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अतः कोण B हमारा समकोण है। ओके
तो अभी इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। ओके।